हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 32। 31st में 4 सम किए थे, अब 5th सम करेंगे। क्या करेंगे? एक पदी, दो पदी तथा तीन पदी ज्ञात करनी है। क्या लिखते हैं उसे? इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइंड मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। एक पदी, दो पदी, तीन पदी, ये ज्ञात करनी है बेटा। फर्स्ट सम कौन सा है? फर्स्ट सम कौन सा है बेटा? वो देखो पहले। 3x। अच्छा, अकेला 3x ही पूछा। अब अच्छा बेटा 3x है तो ये क्या है? इसमें कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है बेटा, एक ही वेरिएबल है तो इसे क्या बोलोगे? मोनोमियल्स। एक पदी, एक पदी। इसी प्रकार से बेटा सारे कहां से लिखूंगा? मान लीजिए y है, y भी एक पदी है। अब थर्ड देखिए, थर्ड में क्या पूछ रहा है? थर्ड है ही 4 है ना, तो है क्या ये? इसका एक ही पद है, मोनोमियल्स है ये। ठीक है बेटा। और उसके अलावा देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग देखिए, 10th सम देखिए, क्या लिख रहा है? 14x²yz। बेटा इसमें क्या है? मैंने आपको क्या कहा था? जब इसमें गुणाक आ जाए, गुना का निशान आ जाए ना बेटा, चाहे एक्स वाई जेड के साथ एक पी भी लिखा हो तो भी कोई बात नहीं, हो तो गुना रहा है ना। जब प्लस आ जाए, मान लो 3x 4y प्लस 7 उससे अलग हो गया ना तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। उसके तीन पद हो गए, बीच में प्लस या माइनस का निशान आ गया बेटा। अगर वो पूछे इसमें वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल x और y दो ही है, क्योंकि +7 है साथ में। थोड़ी सी बात को ना बेटा फॉलो करना मेरी को। अगर तो वो पूछ रहा है पोलिनोमियल्स, पद पूछ रहा है कितने हैं, तो पद अलग अलग 3 है। और अगर वो पूछ रहा है अभी x + y - 2 वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल 2 है बेटा। वेरिएबल उसके 2 है, x और y। अब इसमें देखना कोई ऐसा सम लो बेटा, 7 सम ही देख लो। इसमें कितने? अब ये क्या हो गया? एक पदी, ये भी एक पदी। मोनोमियल्स बोलते हैं एक पदी को, दो को बाइनोमियल्स। अब आपका इंग्लिश वाला लिख दूंगा, क्या था? 7 सम 2x - y + 7। अब बेटा देखना, 1 2 और इसका अलग से तीसरा पद, तो क्या है? ट्राइनोमियल्स। 5th सम आपका कंप्लीट हो गया बेटा। अब बाकी के आप देख लेना कौन कौन सा है। मैंने आपको करा दिया पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां और उसके अलावा 10वां। बाकी आप खुद कर लेना। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट 6th सम देखिए। अब 6th में क्या पूछ रहा है? 6th में पूछ रहा है बेटा, वो कहाँ पर गया? निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करें। ऐड द फॉलोइंग। निम्नलिखित में योगफल ज्ञात करें। बेटा इसमें ना एक बात का ध्यान रखना, x के नीचे x, y के नीचे y, x y के नीचे x y, x²y कुछ भी दिया है ना, कुछ भी। मान लीजिए ए बी दिया तो ए बी के नीचे ए बी, ए बी सी दिया तो ए बी सी के नीचे ए बी सी, कुछ भी दिया है उसी के नीचे वही लिखना, अलग ना लिखना, नहीं तो आप गलत कर लोगे। ऐड द फॉलोइंग, ऐड द फॉलोइंग। योग ज्ञात करना है, योगफल। देखना अब बेटा, फर्स्ट सम करवाऊंगा आपको, योगफल ज्ञात करें। देखो बेटा फर्स्ट सम बेटा,
फर्स्ट सम है आ बी, जिसे हम ए बी बोलते हैं बेटा, ए बी ए स्क्र बी -3abc, और का मतलब है यहां से ऐड करना है। और क्या लिखा है बेटा? 4abc। बेटा अब यहां पर 4abc, क्योंकि 4abc के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का होगा, -7a स्क्वायर बी, ये रहा। अब देख लो मैं कहां पर लिख रहा हूं, +2ab, 2ab यहां लिख दो, प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है। और एक चीज दे दी अलग से, +3। अब इसका जोड़ करना है मेरे बेटे, जोड़ करना है, जोड़ करना है। +3 है ना, कुछ नहीं है तो वहां पर 0 लगा लो साथ में। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, भी सर उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो 0 लगा लो ना। नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 0 लगा लो, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। एक ना लगा देना, एक मल्टीप्लाई में होता है, एक ऊपर एक जोड़ दो कभी। अब 3 में 0 जोड़ी तो 3। अच्छा, प्लस माइनस, माइनस बड़ा निशान किस पर है? प्लस पर, तो क्या आ जाएगा? आ बी सी, ए बी सी। ये सॉल्व हो गया। इसमें देखिए प्लस माइनस, माइनस बड़ा निशान पहले ही लिख लिया करो, बड़ा निशान। बड़ा निशान किसके आगे है? माइनस के आगे। अगर दोनों के आगे माइनस है तो माइनस लिख दो, छोटा बड़ा सोचने की जरूरत ही नहीं है। दोनों में से एक तो बड़ा होगा, नहीं तो बराबर है तो भी निशान माइनस का आएगा। -2 -4। ओके बेटा, क्योंकि उसमें फिर छोटा कोई नहीं हुआ, बराबर किया तो भी माइनस का निशान आना है। माइनस प्लस माइनस, माइनस का निशान आ गया। 7 में से, यहां भी ध्यान रखना है बेटा, जहां कुछ नहीं है वहां साथ में क्या है? 1। 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया, 6a स्क्वायर बी। यहां देखिए ये भी सिंपल है, इसका मतलब यहां पर भी क्या है? 1, 2ab और 1ab 3ab। प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर यहाँ माइनस या कुछ होता फिर लगाते। 3ab, ये हमारा क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। एक दो सम और करवा देता हूँ जो मेरे को लगता है थोड़े से मुश्किल है। फर्स्ट सम हमने कर लिया है, अब करेंगे सिक्स्थ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अमेरिकन में आजकल जेड को जी कहते हैं, जैसे वो मोटरसाइकिल की आती थी ना ऐड, CBZ, जेड को जी बोलते हैं बेटा। ये और इंटरेस्टिंग नहीं हो गया? इसमें 3 दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तो ज़्यादा मज़े वाला हो गया ना बेटा। बस एक बात का ध्यान रखना, ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो यहाँ निशान किसका है? प्लस का है, और ये प्लस यहाँ पर है तो यहाँ पर लगा दो। ये क्यों समझा रहा हूँ अभी बताऊँगा। ये यहाँ पर प्लस का था, यहाँ पर किसका है? माइनस का है, तो ये माइनस का है, कोई बात नहीं। अब ये सोल्व करने का सिस्टम देखते हैं। सबसे पहले प्लस एक्स है, प्लस और माइनस इससे ये यहीं पर ही काट दो। ये प्लस और ये माइनस यहीं पर काट दो, ये प्लस ये माइनस यहीं पर काट दो। बाकी जो बच गया लिख दो। क्या बच गया मेरे बेटे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कितना सिंपल हो गया, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है। दूसरा तरीका इसी का, एक्स और एक्स 2x में से x गया, एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स 2x हो गया था ना बेटा, उसमें से एक्स स्क्वायर गया तो x आ गया। प्लस क्यों लगाएंगे पहले देखेंगे, प्लस के माइनस आता है।
प्लस 1 और प्लस 1 2y², 2y में से 1y गया, प्लस का y², प्लस z और प्लस z, एक z और एक दूसरा z, 2z², z² और z² क्या हो गया 2z², उसमें से माइनस किया तो जो दोनों में से आपको सिंपल लगे और डाल दिया मैंने, या ये मेथड अपना लो या फिर सीधा जोड़ के कर लो, जैसे आपको ठीक लगे। अब कोई और कर लें, कोई थोड़ा सा मुश्किल वाला कर लें, कोई है तो। फिफ्थ सम में ज़्यादा है, 2 3 4 5 ऐसे दे रखा है। फिफ्थ सम देखते हैं, 2x², फिफ्थ करा रहा हूँ बेटा, 2x² y² माइनस 3xy प्लस 4 और क्या है बेटा 5 प्लस 5 दिया हुआ है ना, 7xy माइनस 3x² y²। ठीक है बेटा, बैठ जाओ आराम से। हाँ जी बेटा, देखिए आराम से बैठ जाओ, शरारत ना करो। ठीक है बेटा, यहाँ देखो, अब यहाँ प्लस यहाँ प्लस 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 हो रहा है तो 4 और 5 9 हो गए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। बेटा इसको मत देखना भी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बड़ा साइन किसका है प्लस का, 7 में से 3 गए 4 और एक्स वाई था वो वैसे का वैसा ही लग गया। -3 और 2 माइनस का साइन है बेटा, x² y², ये लो। कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा, अगर आप करना चाहो तो, ना करना चाहो तो सारा कुछ ही मुश्किल है। अब और कौन सा सम करवाऊं, बस बेटा मैं सारे ही करवा दूंगा क्या, रुक जाओ अब। हाँ जी बेटा, अब क्या कह रहा है, सबट्रैक्ट द फॉलोइंग, घटाओ ज्ञात करें, घटाओ ज्ञात करें। घटाओ करनी है बेटा, पहले जोड़ रहे थे अब घटाओ करनी है, पर ये घटाओ वाला ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है बेटा। 13x, फर्स्ट सम बोल रहा हूँ बेटा, ए लिखा जाता है मेरे से, 13x माइनस 7x y माइनस 6y प्लस 8, ये पहली है स्टेटमेंट है ना बेटा, यहाँ तक की है। हाँ जी, उसके बाद क्या लिखा है, फ्रॉम, में से, फ्रॉम कहने का मतलब है में से क्या घटाना है, ये घटाना है 5x माइनस 3xy प्लस 7y माइनस 3xy प्लस 7y प्लस 18 है ना, 18 ही है। हाँ जी बेटा, कोई साइन ना गलत हो जाए बेटा, मैंने उसी हिसाब से ही करवा देना आपको। अब कहता क्या है मेरे बेटे, पहले यहाँ पर क्या था प्लस, तो कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं थी। अब ये क्या कहता है भी, इसके आगे क्या है माइनस, इसके आगे क्या है माइनस, तो माइनस का क्या मतलब, जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। 5x है किसका, ये प्लस क्या है, तो इसके नीचे क्या लगा दो आप माइनस, ये माइनस क्या है प्लस, ये प्लस क्या है माइनस, ये प्लस क्या है माइनस। बस एक बार मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार से है, आगे आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। यहाँ पर जो कुछ नहीं है तो प्लस क्या है तो नीचे माइनस लगा लो, या माइनस है तो प्लस लगा लो, या प्लस है तो माइनस, या प्लस है तो माइनस। ठीक है बेटा, अब आपने ये जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए 18 में से 8 घटाने हैं, बड़ा साइन कौन सा है माइनस का। अब ये प्लस का नहीं रहा, ये प्लस का कट हो गया, अब इसका क्या हो गया माइनस का। अब इसको देखना है ना कि इसको, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका बेटा माइनस का। 7 और 6 13y, 7 और 6 13y, और साइन है जो माइनस का आएगा। प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, बड़ा साइन किसका बेटा माइनस का। 7 में से 3 गए 4, -7 प्लस
3xy, तो -4xy। अब देखिए 13x है, ये प्लस का ये माइनस का, बड़ा किसका है? प्लस का। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, सिर्फ साइन बदलने हैं अब, क्योंकि इसमें से घटाओ करनी है बेटा। कुछ भी ना समझ में आए तो पूछ लेना दोबारा से, गलत ना कर लेना। और कोई थोड़ा सा अलग दिखता हो? हाँ, एक फिफ्थ है, एक फिफ्थ है, उससे पहले फोर्थ करेंगे। पहले फोर्थ करते हैं बेटा, क्योंकि एक में ज़्यादा दिए हुए हैं, दूसरे में कम। पहले इसकी स्टेटमेंट लिखूंगा, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 3xyz फ्रॉम उसमें से क्या घटाना है? 4x माइनस 7xyz। एक बार बेटा मैं टैली कर लूँ, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 3xyz फ्रॉम 4x माइनस 7। ठीक है बेटा। अब देखिए क्या लिखते होते हैं हम, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 3xyz। अब बेटा इसमें से घटाना क्या है? वो घटाना है x 4x, x के नीचे 4x, x के नीचे 4x, 7xyz, तो यहां पर माइनस साथ में लेना है, 7xyz। बस बेटा, जो नहीं है कुछ उसके नीचे प्लस का 0 लगाना है तो प्लस का 0 लगा लो, क्योंकि ऑलरेडी कुछ भी नहीं है। नहीं समझ आ रही तो प्लस प्लस का 0 लगा लो, क्योंकि किसी भी चीज में अगर 0 जोड़ेंगे तो वो वही रहेगा। ये क्यों लगवाया पता है बेटा? ताकि साइन तो हमने चेंज करने हैं ना, साइन तो इसके चेंज करने हैं ना। बेटा आपको 30 सेकंड देता हूं, अगर कोई कर सकता है तो पहले ये करो। यहां पर सिर्फ माइनस लगाना होता है बाहर, और हमने साइन बदलने होते हैं। करके देखो। करके देखो बेटा। बेटा सच में इसमें लिखा क्या है? फ्रॉम, फ्रॉम उधर लिखा है, इसमें से ये घटाना था बेटा। हमने स्टेटमेंट को ही गलत उतार लिया, हमने हिंदी की तरह लिख दिया। कोई बात नहीं, अब ऐसे ही करेंगे। यहां पर में से कर लेते हैं, इस में से वो घटाना है, कोई बात नहीं। फ्रॉम ये ले लेते हैं, कोई बात नहीं, अब ऐसे ही घटाएंगे बेटा। वो भी कर लेंगे क्योंकि फ्रॉम बाद में था, इसमें से ये घटाना था। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो फ्रॉम और ऑफ आता है ना, तो उसका ये फर्क होता है। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही घटाओ, मैंने में से लिख दिया। अब क्या आएगा बेटा? यहां माइनस क्या है, यहां प्लस का था, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस माइनस, और यहां प्लस। क्या आ जाएगा? -2x, क्योंकि 2 में से 4 गए तो माइनस, और यहां पर 3y, -3y आ जाएगा बेटा, -4z आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे माइनस का है। अब माइनस प्लस और प्लस यहां पर आ जाएगा प्लस xyz। लेकिन अगर इसका उलट किया, उसमें से ये घटाते, तो ये सारे साइन बदल जाने थे, सारे साइन बदल जाने थे बेटा। ये वो भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये हमारे से गलत लिखा गया, क्योंकि फ्रॉम लिखा था बेटा, उसमें से ये घटाना था। कोई बात नहीं, वो भी कर लेते हैं।
4x माइनस 7xyz, और नीचे क्या दे रखा है 2x प्लस 3y नहीं है तो बेटा कहीं भी लिख लो, इधर लिख देते हैं प्लस 3y, 4z ये लो, और क्या दिया हुआ है प्लस 3xyz, इसमें से ये घटाना था बेटा। अब जो कुछ नहीं है वो साथ में क्या लिख देंगे 0 और 0। वैसे बेटा इसका फॉर्म क्या होता है पता है आपको, जो एज इट इज हो ना बेटा उसको हम एज इट इज ही लिखेंगे, ताकि हमारा सम, एक तो ना जगह कम है बेटा, मैं दोबारा यहीं पर ही कर देता हूं, यहां पर फ्रॉम लिख कर ना यहीं पर ही कर देता हूं, थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है वहां। ये देखिए बेटा कैसे 4x माइनस 7xyz, उसमें क्या है बेटा 2x प्लस 3y प्लस 4z और 3xyz। अब बेटा इसमें देखिए 4x तो x की आ गया, अब ये कहां पर लेकर जाएंगे, ये यहां पर लिखा जाएगा 7xyz, और जहां पर कुछ नहीं है वहां पर क्या मतलब हो गया, यहां पर भी 0 है यहां पर भी 0 है, उसमें से ये घटाना है। तो अब इसके साथ जहां कुछ नहीं है तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस, यहां भी माइनस, यहां सभी के साथ माइनस हो गया बेटा, सभी के साथ माइनस हो गया। आएगा क्या 4 में से 2 गए तो 2, बड़ा साइन क्या है प्लस का, जरूरत नहीं है, माइनस 3y आएगा क्योंकि ऊपर तो प्लस का है, माइनस 4z आएगा, यहां पर भी माइनस आएगा, 3 और 7 कितना हो गया 10xyz। आपके एक सम में 2 सम हो गए बेटा, वहां पर फ्रॉम लिखा है तो उसको पहले लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों आप करते रहते हो, आपको ध्यान है, हिंदी मीडियम वाले ये ध्यान रखना, हमारे में से पूछा जाएगा तो इसको पहले लिख के में से लिखा जाएगा, इस में से वो घटाना है, वो कंफ्यूज करने के लिए लिखता है ऐसे सम। मैंने आपको घटाओ का पहला भी करवा दिया, फोर्थ भी करवा दिया, अब एक और है इंटरेस्टिंग, फिफ्थ सम। फिफ्थ बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहां पर पॉइंट आ रहा है, और जब दशमलव आती है तो हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन हमने कंफ्यूजन नहीं रखनी। फिफ्थ सम करेंगे अब। फिफ्थ सम में क्या कहता है बेटे, देखिए 0.7x प्लस है 0.8y माइनस 9xyz प्लस 0.8y माइनस 9xyz, फिर टैली करूंगा लिखने के बाद, में से 0.3x प्लस 0.2y, अच्छा और कुछ भी दिया है क्या, प्लस 2xyz, सिंपल ही दिया हुआ है बेटा, कोई खास नहीं है। कहने का क्या मतलब है, कोई साइन नहीं है, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सारे प्लस है तो माइनस कर दिए, अगर कोई किसी का माइनस होता तो नीचे प्लस कर देते। अब ये साइन हम नहीं देखेंगे। अब देखिए 7 में से 3 गए 4, 0.4x माइनस है, बड़ा प्लस क्या है, माइनस का छोटा है तो प्लस का ही आएगा। यहां पर भी 8 में से 2 गए 0.6y, क्योंकि बड़ा प्लस क्या है और नीचे वाला माइनस क्या है। हाँ यहां पर बात बन जाएगी। अब 9 और 2 11, 9 और 2 11, 11xyz, दोनों माइनस किया है, इसको हम नहीं देखते बेटा, फिर जब बदल देते हैं तो माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का ही रहेगा। बस बेटा बाकी आप कर लेना खुद। अब पहला, चौथा और 5वां करवा दिया बेटा।
बेटा वैसे तो ये मेरे को ऐसे ही ना बुकाई करवा रहा है। अब क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, 8th का पहले दो व्यंजकों को जोड़कर, पहले दो व्यंजकों को जोड़कर, पहले दो व्यंजकों को जोड़कर तीसरे को घटाएं, तीसरे को घटाएं, पहले दो का जोड़ तीसरे में से। अब ये जो अपना पांचवा छठवां कर लिया ना बेटा, इसका कॉम्बिनेशन दे दिया उसने। क्या कहता है, सबट्रैक्ट द थर्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट टू एक्सप्रेशन। करना तो पड़ेगा ही बेटा। सेकंड सम करूंगा सबसे पहले, 2x प्लस 3y माइनस 2z, 2x प्लस 3y माइनस 2z, यही बोला था क्या मैंने? सही लिख दिया बेटा। x माइनस वाई प्लस 3xyz, x माइनस वाई प्लस 3xyz। बेटा ये जरूर देख लेना, जो चीज़ नहीं है उसको हमने प्लस 0 लिख देना एक बार, बाद में क्या करना है वो बाद में देखेंगे। अब इन दोनों को जोड़कर तीसरे को घटाना है, तो पहले इन दोनों को जोड़ ही लेते हैं, कोई चीज़ बचे ही ना। प्लस है, साइन तो कोई चेंज करना नहीं बेटा, वैसे का वैसे ही। ये माइनस 2z आ गया, 3 में से जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ पर उसका मतलब 1y होता है, 3 में से 1 गया प्लस 2y, और 2x और x 3x, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1x। ये हमने पहले ही कर लिया। अब क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। घटाना क्या है, 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y हो गया 4x प्लस 3y, माइनस 4z प्लस 4xyz, 4x ही है ना बेटा, 7xyz प्लस 7xyz। एक बार बेटा मैं इसे टैली कर लूँ, 4x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 7xyz। हाँ जी बेटा, ये क्या करना है अब इसको इसमें से क्या करना है, पहले दो को जोड़कर तीसरे में से तो नहीं घटाना ना बेटा, पहले दो व्यंजकों के योग में से तीसरे व्यंजक को, में से इन दोनों के जोड़ में से तीसरे को। मैंने कहा वो बात ही ना हो जाए भी तीसरे में इसको घटाना हो, इन दोनों का जोड़ करके इसमें से ये घटाना है। अब घटा देते हैं बेटा, प्लस क्या तो माइनस का, प्लस क्या तो माइनस का, माइनस क्या तो प्लस का, प्लस क्या तो माइनस का। बेटा फिर इस पर निगाह ना डाला करो, नजर ही ना डाला करो, प्लस माइनस माइनस, बड़ा क्या है माइनस का तो माइनस 4xyz, माइनस 4, क्योंकि 7 में से 3 गए 4, बड़ा निशान है माइनस के साथ तो माइनस का लगा दिया। अब प्लस माइनस माइनस, बड़ा निशान किसके साथ है, प्लस के साथ तो 2z लिख दिया, प्लस माइनस माइनस। अब बड़ा क्या है माइनस का, तो पहले ही माइनस लगा लो, 3 में से 2 गए y, यहां पर 1y लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा, 4 में से 3 गए 1 तो माइनस x, माइनस x माइनस y प्लस 2z माइनस 4xyz। अपना आंसर मैच कर लेना बेटा। 8th का ये फर्स्ट ही था ना कि सेकंड है, सेकंड सम है बेटा 8th का, 8th का सेकंड सम। हाँ जी बेटा, 9th सम देखिए। अब इफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बाय एक्सप्रेशन, त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं व्यंजकों के रूप में, कहने का मतलब है इस प्रकार से दी गई है, नहीं तो क्या देते हैं 11 है 12 है 13 है 1x है, तो इस प्रकार के रूप में दी गई है, स्टेटमेंट के रूप में दी गई है, तो उसका पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है बेटा। ये त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, त्रिभुज की भुजाएं दी गई है 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। तो बेटा पेरीमीटर क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, ये साइड 10 है, ये भी 10 होगी, अगर ये 8 है तो ये 8 होगी। तो उसमें क्या करते हैं हम, दोनों लंबाइयों को जोड़ दिया, दोनों चौड़ाइयों को जोड़ दिया, तो
तो क्या फार्मूला लिख देते हम, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका मतलब क्या होता है बेटा पता है, लंबाई प्लस लंबाई और क्या होता है, चौड़ाई प्लस चौड़ाई। तो उसने क्या किया फिर, लंबाई प्लस लंबाई थी, चौड़ाई प्लस चौड़ाई थी, 2 लंबाई होगी 2 चौड़ाई होगी। तो उसने फिर क्या किया, 2 को बाहर निकाल लिया और लंबाई प्लस चौड़ाई लिख दिया। होता क्या है बेसिकली, पेरीमीटर क्या होता है, जैसे हम कहते हैं एक खेत है, आयताकार है, गोलाकार है, त्रिभुजाकार है, कैसे भी है, उसके बाहर बाहर हमने तार लगानी है या रस्सी लगानी है ताकि अंदर कोई पशु ना आए, तो वो क्या है, वो पेरीमीटर है। तो इन तीनों का फिर क्या हुआ, ये चारों का क्या हुआ था, जोड़, तो इन तीनों का क्या होगा, जोड़ होएगा बेटा। उसको करके हम निबेड़ देते हैं। ये देखिए x² माइनस 5x प्लस x, यहां देखिए अब बस यही बात होती है मेन, समझ सभी को आ जाती है। अब क्या लिख दिया, 3 पहले, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने 6 के नीचे ही 3 लिख देना है। 3 यहां लिख दिया और माइनस x² है तो माइनस x² यहां लिख दिया और प्लस 7x, जो जहां है उसे वही लिख दो, 11x² प्लस 8x माइनस 11। बेटा कोई साइन ना गलत लगा दूं मैं, एक बार मैं इसे देख लूं, x² माइनस 5x प्लस 6, फिर 3 माइनस 3x², 3 माइनस 3x², हाँ ठीक है, प्लस 7x, ठीक है बेटा सही लिखा है मैंने। अब देखिए 6 और 3 9, प्लस प्लस है, कुछ करना तो है नहीं क्योंकि दोनों के आगे प्लस आना है, कोई साइन तो बदलना नहीं। 6 और 3 9, 11 में से 9 गए 2, और साइन किसका आएगा, -2 का, क्योंकि बड़ा क्या है माइनस, ये प्लस ये माइनस, 8 और 7 15, 15 में से 5 गए 10, और साइन किसके आगे, बड़े के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस लग जाएगा। 11 और 1 12, 12 में से 3 गए 9। लो बेटा त्रिभुज का परिमाप आ गया, त्रिभुज का परिमाप आ गया बेटा। 10th सम करते हैं अब, ये लो 10th तो अपना प्यारा सा सम आ गया। MCQs आ गए बेटा, MCQs आ गए। पहले में क्या पूछता है, आइडेंटिफाई कोफिशिएंट ऑफ x, 7y माइनस 5 में से y के गुणांक की पहचान करें। कोफिशिएंट क्या है बेटा, किसके साथ कुछ भी लगाओ, कोई भी वेरिएबल के साथ जो लगा होता है वो कोफिशिएंट होता है। y किसके साथ लगा है, 7 के साथ, तो 7 क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया बेटा। अगर साथ में x भी होता ना, x होता तो एक x 7 होता और एक -5 भी कोफिशिएंट होता, लेकिन इसमें अकेला 7 है क्योंकि प्लस का है, क्योंकि प्लस क्या है तो सिर्फ 7 का 7 ही लग जाएगा बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोमोलियल, एक पदी बताना है बेटा, एक पदी, चाहे x² उसके साथ लगा है चाहे नहीं लगा, लेकिन वेरिएबल तो अगर वो वेरिएबल पूछ लेता तो 7x + 5 वाला होता, लेकिन उसने पूछा है मोनोमियल्स, एक पदी, तो जो भी है चाहे x² लगा, गुना ही हुई है ना। हुआ क्या, 7x × x लिखा था तो 7x² हो गया। जब गुना में होता है तो उसे वैसे का वैसे लिख देते हैं, तो मोनोमियल कौन सी ऑप्शन होगी इसकी, थर्ड ऑप्शन 3x², 3x³ लिखा हुआ है बेटा, चाहे x 3 बार गुना कर दे तो भी कोई बात नहीं। एक पदी में उसने क्या दिया हुआ था, 3x × x, कहने का मतलब है चाहे वो लिख दे 3x × y × z तो भी ये एक पदी होता, क्योंकि गुना है। अगर प्लस बीच में होता तो वेरिएबल बन जाना था वो, फिर वो वेरिएबल की कंडीशन में आ जाना था। आगे बाइनोमियल आ गया बेटा, वही बात आ गई, बाइनोमियल बन गया बेटा, वो 2 बन गए इसके पद, इसके अब 2 पद बन गए, दूसरे के साथ चाहे कुछ है चाहे नहीं है, वो बाइनोमियल बन गया बेटा। जो ऊपर 7x + 5 था ना, वो भी 2 पदी था,
इसमें एक पद ही पूछा तो 3x3 लगा दिया था, इसमें बाइनोमियल पूछा तो 5x प्लस 2 लगा दिया। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल बेटा क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 7। तीसरा वैसे का वैसे ही है तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। x y और z होना अनिवार्य हो जाता था, नहीं था अगर हमने उसका बताना होता ना भी 3 वेरिएबल क्या है तो उसमें z होना अनिवार्य हो जाता। वो कैसे होता 3x प्लस 4y प्लस 6z माइनस 7 एक साथ में ये अपना पोलिनोमियल हो जाता, एक पद साथ में और जुड़ जाता। वो क्या हो जाते बेटा ये वेरिएबल हो जाते। लेकिन अगर उसने पूछ लिया ट्राइनोमियल, ये तो हो गया था वेरिएबल्स पूछ लिया था ना उसने, तो अगर उसने वेरिएबल नहीं पूछा ट्राइनोमियल्स पूछा है तो ये रहा 1 2 और 3 पद हो गए इसके, 3 पद हो गए इसके। बेटा बेटा ये मैं बार बार बोलता हूं ना तो आप इतना को समझना शुरू कर दो प्लीज। अगर वो वेरिएबल पूछता है तो वो 3 वेरिएबल वाला था, अगर वो ट्राइनोमियल पूछता है पोलिनोमियल में पदों का पूछता है अभी 3 पद किसके है तो ये 3 पद गिने जाएंगे। अगर ये ऐसे पूछता है 3x प्लस 2 तो ये 2 पद गिने जाएंगे। अगर उसने पूछ लिया 3xyz तो ये बेटा एक पद है क्योंकि इसमें गुना का निशान है, प्लस या माइनस नहीं है। अगर प्लस या माइनस हो गया तो वो अलग हो जाता है। यहां पर मान लो वो 2 था तो 2 अलग पद हो गया, ये एक ही पद है। चाहे वो पूछ ले 3x x x, ये अब क्या हो गया 3x की 3, चाहे एक x और लगा दे चाहे और लगा दे 3x की 5 भी हो जाएगा ना बेटा। तो पद कितने हैं, पद तो एक ही है, मोनोमियल्स है वो, मोनोमियल्स, मोनो 1 को, बाई 2 को, ट्राई 3 को। अच्छा बेटा आगे क्या पूछ रहा है वो, कितना कर लिया था 4 तक कर लिया था। 5th में क्या पूछ रहा है, दिए गए व्यंजकों में से कौन से व्यंजक समान पद है। आगे बेटा वही बात, समान पद का मतलब क्या हो गया बेटा उन दोनों के पोलिनोमियल्स उनके पद समान होने चाहिए बेटा, उनके पद समान होने चाहिए, उनका एक्सप्रेशन व्यंजक समान होना चाहिए। x² लिख लो चाहे 3x² लिख लो, ये दोनों आपस में एक तरह के बराबर है क्योंकि इनकी जो पावर है सेम है। इन दोनों को हम मोनोमियल्स लिखेंगे तो ये बराबर है बेटा। मैं इनकी वैल्यू बराबर नहीं कह रहा, ये व्यंजकों को हम एक ही तरह से लिख रहे हैं तो बराबर है। बाकी सारों में देखो क्या है 7x 7y बदल ही गया, व्यंजक ही बदल गया। दूसरे में 3x 3x², x तो सेम है लेकिन एक x की पावर 1 है और दूसरे की 2 है। 3y और 3y² ये भी नहीं बराबर है। 3z और 7z ये दोनों बराबर है क्योंकि दोनों में z की पावर 1 है। वो दिया नहीं हुआ, मैं वैसे ही बता रहा हूं। एडिशन ये अपने आप कर लेना बेटा, दोनों को जोड़ना है। 2a में एक a जुड़ जाएगा तो 3a हो जाएंगे, -b -2b दोनों को जोड़ेंगे तो -3b हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है बेटा, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिख रही। 3rd ऑप्शन है बेटा, है 3a - 3b। और उसके बाद डायग्राम दे दिया, पहले को x क्या कर दिया बेटा ऐसे दे दिया, यहाँ x फिर यहाँ पर x और यहाँ पर क्या कर दिया ऐसे देकर 3 लिख दिया। x और x, एक x और एक x, 2x + 3, 2x + 3। बी ऑप्शन आएगी बेटा इसकी, बी ऑप्शन 2x + 3 आएगा इसका, 7th की बी ऑप्शन आएगी। 8th में क्या लिखा है द एक्सप्रेशन, फिर आ गया बेटा एक्सप्रेशन, फिर वही बात 3x - 5 कितने पद हो गए बेटा, एक ये और एक ये, 2 पद हो गए, 2 पद ही होगी, बाइनोमियल्स हो गया बेटा। ये बी ऑप्शन आएगी इसकी, द्विपद है इसका। आइडेंटिफाई द टर्म इन एक्सप्रेशन,
आइडेंटिफाई द टर्म इन एक्सप्रेशंस। कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखते हैं बेटा, क्या है वो, -5x प्लस, देख लूँ मैं बेटा, 7xy। इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये 5x है और ये 7xy है, ये 7xy है। तो क्या लिखेंगे इसको, बस पूछा ही है बेटा कैसे लिखेंगे, तो उसमें कोई ऑप्शन है आपकी, सी ऑप्शन है बेटा, लाइक है, जैसे है वैसे का वैसे ही। 9th का सी है बेटा। 10th ऐड करना है बेटा, ऐड अपने आप कर लेना। 11th थोड़ा सा लग गया है, 3x - 5 और x की वैल्यू 5 दी हुई है, तो क्या करेंगे, x की जगह 5 पुट कर दो, 15 - 5 क्या आ गया, 10। 11th सम का आंसर 10 दिया ही नहीं हुआ, नहीं है बेटा, बी ऑप्शन है। मैं ऑप्शन 10th की देख रहा था, बी ऑप्शन है बेटा 10th। ठीक है, हमारा 8.1 यहीं पर ख़त्म होता है। राधे राधे बेटा, जय बोलेगी। इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे, मेरा साथ देते रहना, कमेंट बॉक्स भरते रहना, व्हाट्सएप पर पूछ लेना, और सबसे ज़रूरी पढ़ते रहना, लाइक चाहे मत करना, अभी तक नहीं किया तो भाई लाइक तो कर दो। थैंक यू वेरी मच बेटा।